ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चार प्रकार के प्राणायामों में बाह्य प्राणायाम की चर्चा हो रही है। महर्षि वेदव्यास ने बाह्य प्राणायाम की जो परिभाषा की है, अत्यंत सरल शब्दों में संक्षेप में की है। यत्र प्रश्वासपूर्वकः गति अभावः स बाह्य, ये है परिभाषा। यत्र, जिन प्राणायामों को लेकर के कहा है, चार प्राणायाम, यत्र, जिन चार प्राणायाम हैं उन प्राणायामों में प्रश्वास पूर्वक, प्रश्वास का मतलब है अंदर के प्राणों को बाहर निकालना, प्रश्वास का मतलब है बाहर आना, प्राणों का बाहर आने को प्रश्वास कहते हैं। और दोनों नथनों के माध्यम से जब एक साथ प्राणों को बाहर निकालते हैं वो है प्रश्वास। तो प्रश्वास पूर्वक प्राणों को बाहर निकालना और गति अभाव, और उस गति को, बाहर निकलने वाली जो गति है उस गति को रोक देना, सब बाह्य, उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। और कैसे करना है मैंने आपके सामने रख दिया। प्राणायाम कैसे करना है ये आपके सामने रख दिया। हाँ जी, वो तो करेंगे। मैंने आपके सामने ये स्पष्ट किया है कि प्राणायाम करना कैसे। तो प्राणों को बाहर निकालना है तो किस रीति से आप निकालेंगे, किस रीति से अंदर भरेंगे, उसको भी समझना है और समझ करके प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोकना। और इसके लिए जो आवश्यक निर्देश बताए आपके सामने, 29 प्रकार के आवश्यक निर्देश आपके सामने रख दिया, उनको ध्यान में रख करके जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तब लाभकारी होगा। तो आइए एक बार करके देखते हैं। आप लोग तैयार हैं तो देखते हैं कैसे करना है, एक बार देख लीजिएगा। तो आइए, तो जैसे भी आप बैठे हैं सीधे होकर के बैठिएगा, कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिएगा। प्राणायाम करते समय दोनों हाथों की जो स्थिति है वो द्रोण मुद्रा जैसा बना करके रखना। द्रोण कहते हैं कटोरा को, कटोरे को द्रोण कहते हैं। तो ऐसा गड्ढा सा बना करके बाकी उंगलियों को मिला के रखना है और घुटनों के ऊपर ढकना है। प्राणायाम करते समय जैसे ही आप छाती को फुलाएंगे तो हाथों का सहारा मिलता है, ताकि जिससे आपकी छाती अच्छी तरह फूलता जाए और अंदर अधिक से अधिक प्राण भर सके। आप ऐसे रखेंगे तो वो दबाव उस तरह नहीं हो पाएगा जिस तरह का दबाव घुटनों के ऊपर देना है। तो हाथों को ऐसा रख करके जब आप रखेंगे तो दबाव देंगे तो आपका ऐसा उठना प्राणायाम का चलेगा। तो देखिएगा,
एक सामान्य श्वास प्रश्वास जब हम लेते हैं, एक तो सामान्य रूप से नॉर्मल चल रहा है आपका श्वास प्रश्वास, लेकिन उसी श्वास प्रश्वास को आप प्रयास पूर्वक करके देखिएगा तो कैसा चलेगा आपका। मेरे को देखना है, आपको विधि में आपके सामने रखा था, जैसे ही आपको प्राणों को अंदर भरना है तो पहले पेट को थोड़ा सा बाहर करना है, अर्थात यहां जो डायफ्राम है, ऐसे डायफ्राम तनुपट जिसको आप कहते हैं, वो नीचे उतरेगा। नीचे उतरने का मतलब है पेट को थोड़ा बाहर आना, तो पेट के बाहर आते हो अपने आप नीचे उतर जाएगा। फिर उसके बाद में पेट को देखना नहीं, फिर प्राणों को भरते जाना, छाती को फुलाते जाना, फिर ये हंसली भी ऊपर उठेगी तो अधिक से अधिक प्राणों को आप भर सकेंगे। एक बात, और जैसे ही आपको बाहर निकालना है तो छाती को ढीला छोड़ना, तो हंसली अपनी जगह पर आ जाएगी और प्राणों को बाहर निकालते जाना। जो तनुपट नीचे आया हुआ है डायफ्राम, तो उसको अपने जगह पर ले जाना, यानी थोड़ा सा पेट को अंदर करना, तो अधिक से अधिक छाती खाली होती जाएगी, यानी फेफड़ों में स्थित जो गुब्बारे हैं वो संकुचित होते जाएंगे, तो अधिक से अधिक प्राण बाहर निकल जाएगा। ये श्वास लेने और निकालने की प्रक्रिया, उसको एक बार समझ लीजिएगा कैसे करना है। सभी करते हैं, केवल समझना है कि ऐसे करना है, विधि पूर्वक करना है। देखिएगा, एक नॉर्मल आप जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, तो जैसे सांस भरने की स्थिति आए, पेट को ऐसे फुला दिया आपने थोड़ा सा, तो डायफ्राम नीचे आएगा, फिर छाती को फुलाते जाइएगा, तो अधिक से अधिक प्राणों को भरेंगे। और जैसे छाती को फुलाया, यहां जो अंसली है, कॉलर बोन है, वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, तो आप अधिक से अधिक सांस को बाहर से अंदर भर सकते हैं। अधिक से अधिक भरना है, पूरा भर लिया, रोकना नहीं, वापस देखिएगा, छाती को ढीला छोड़ा, थोड़ा सा पेट अंदर किया, और जितना ढीला छोड़ेंगे उतना ही अधिक से अधिक प्राण बाहर निकलेगा। फिर वापस तो ये ध्यान रखना है कि तनुपट यानी डायफ्राम नीचे आ रहा है, अर्थात पेट बाहर आ रहा है। प्रारंभ करते ही, सांस अंदर भरने का प्रारंभ करते ही सबसे पहले पेट को बाहर निकालिए, तो डायफ्राम नीचे उतरेगा, अपने आप छाती में, लंग्स में जगह बनेगा। फिर आप सांस भरते जाइए, और जब भरने लगेंगे फिर पेट को देखना नहीं, फिर छाती को फुलाते जाना, अधिक से अधिक भर पाएंगे आप। और पूरा भर लिया, रोकना नहीं, फिर वापस निकालते जाओ, छाती को ढीला छोड़ते जाओ, और डायफ्राम को अपने जगह पर लाना है तो पेट को थोड़ा अंदर करो, तो अपने आप खाली जगह बनता जाए और फिर अधिक से अधिक बाहर निकाल सकेंगे। ये प्रक्रिया है सांस लेना और निकालने का। इसलिए मैंने आपके सामने रखा था कि छोटे से बच्चे को, 3 महीने 6 महीने के बच्चे को आप देखना, जब वो सो रहा होता है तो उसका पेट ऊपर आता है, जब सांस भरने लगता है वो बच्चा तो पेट ऊपर आ जाता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। सांस ले रहा है तो पेट बाहर आ रहा है, और सांस छोड़ रहा है तो पेट अंदर जा रहा है। ये प्रक्रिया है, यानी वो सामान्य प्रक्रिया चल रही है। तो डायफ्राम जैसे नीचे उतरेगा तो पेट अपने आप बाहर आएगा। और आज हम नहीं कर पा रहे ऐसे, क्योंकि आज
आज का मेडिकल साइंस ये कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है, जैसे जैसे व्यक्ति में विचार अधिक होने लगते हैं, यानी चिंता आने लगती है, किसी भी प्रकार की चिंता, कोई भी टेंशन, चाहे वो पढ़ने का टेंशन हो, चाहे घर का टेंशन हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो सोना चांदी का हो, चाहे वो संबंधों का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, कोई ना कोई चिंता आदमी के अंदर लगी रहती है और उसके कारण से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्योंकि मन प्रभावित हुआ, मन के प्रभावित होने से नर्वस सिस्टम प्रभावित हुआ, नर्वस सिस्टम के प्रभावित होने से श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रभावित होगा, पाचन तंत्र भी प्रभावित होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र भी प्रभावित होगा, अंतःस्रावी ग्रंथ भी प्रभावित होगा और हस्ती तंत्र भी प्रभावित होगा, शरीर के सारे तंत्र प्रभावित होंगे। किसके प्रभावित होने से? केवल मन के प्रभावित होने से, मन के चिंतित होने से, मन के दुखी होने से, मन के खिन्न होने से, मन में क्रोध के आने से, मन में द्वेष के आने से, ईर्ष्या के आने से, मन में राग के आने से भी। जब राग अति हो जाता है, मोह के रूप में परिवर्तित होता है, तो भी सिस्टम खराब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। क्योंकि वो जब राग अधिक करता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, अधिक उत्साहित हो जाता है, अति कर लेता है। और आपने एक वचन सुना है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। राग भी अधिक करोगे तो भी सिस्टम खराब होगा, और द्वेष में, ईर्ष्या में, चुगली में तो होगा ही होगा। और जो चिंताएं लगी है किसी न किसी विषय को लेकर, विद्यार्थी को पढ़ने की चिंता, गृहस्थी को धन की चिंता, मकान की चिंता, जमीन की चिंता, किराए की चिंता, उसकी चिंता, दुनिया भर की चिंता, व्यापार करने वाले को व्यापार की चिंता, अलग अलग प्रकार की चिंता है। आश्रम चलाने वाले को उसी प्रकार की अलग चिंता। आप देखेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा किसी न किसी विचारों से ग्रसित नहीं होता हो। और इन सबके कारण हमारे इस मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन प्रभावित है, और मन के प्रभावित होने से पूरा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाएगा, और उसके प्रभावित होने से शरीर के बाकी सारे तंत्र, सारे सिस्टम्स प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए आधुनिक विज्ञान ये कहता है, आधुनिक मेडिकल साइंस ये कहता है, जिसके जीवन में चिंता है किसी भी प्रकार का, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक काम नहीं करेगा और वो श्वसन तंत्र का ठीक प्रयोग नहीं कर पाएगा, यानी ठीक प्रकार से सांस लेना निकालना नहीं कर पाएगा, और उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए प्राणायाम करने की बात आती है। इसलिए अलग अलग प्रकार की जो श्वसन क्रियाएं आज कामयाब क्यों हैं? आज अलग अलग प्रकार की श्वसन क्रियाएं, यानी योग में, पातंजलि योग में 4 प्राणायाम बताए, उसके अतिरिक्त जो भी आज दुनिया में करवाया जा रहा है वो योग के और ग्रंथ हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संगीता, वासिष्ठ, ऐसे बहुत सारे योग के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में उनको बताया गया है, और उन्हीं ग्रंथों के उन क्रियाओं को आज पूरे संसार में, दुनिया में प्रचार किया गया है, और उसके कारण से कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उसकी महिमा है। केवल श्वसन तंत्र को समझाने के लिए वो क्रियाएं सारे, केवल श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए वो क्रियाएं हैं, और उसके माध्यम से मन भी नियंत्रित होता है, उसके माध्यम से पाचन तंत्र भी ठीक होता है, उसके माध्यम से शरीर के बहुत सारे और रोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप सांस की क्रियाएं करेंगे, फेफड़ों को मजबूत करेंगे और ठीक प्रकार का प्राण अंदर लेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करेंगे और अशुद्धि को बाहर निकालेंगे, और एक एक सेल में, एक एक अवयव में प्राण तत्व को पहुंचाएंगे, तो निश्चित बात है जो शारीरिक रोग है वो दूर होंगे। इसीलिए आज इतना प्रचार है इसका। और उसके साथ साथ यदि हमने प्राणायाम करना प्रारंभ किया, उन श्वसन क्रियाओं को करते हुए यदि प्राणायाम करने का प्रयास किया है, और उसका सबसे बड़ा लाभ हो योग का है, मन का अपने नियंत्रण में आना है, और नियंत्रित मन को ईश्वर में लगाना है, और ईश्वर में लगा करके ईश्वर का ध्यान करना है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है अपने मन को अपने अधिकार में करके ईश्वर में लगाना है, और ईश्वर का ध्यान यथावत करना है।
तब जाकर के हम योग का जो 7वां अंग है ध्यान, उसको परिपूर्ण कर पाएंगे। यानी एकाग्रता पूरी आएगी। फिर उस पूरी एकाग्रता के साथ साथ जो हमारा व्यवहार है दैनंदिन, दिन भर का व्यवहार, और उस व्यवहार को उस ध्यान के साथ जोड़ दें हम। जो व्यवहार में हम त्रुटियां करते हैं, जो राग द्वेष करते हैं, किसी को गिराना, किसी को उठाना, ये सब क्रियाएं जो करते हैं हम लोग व्यवहार में, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, और अपने को भुला देते हैं। उन सारी क्रियाओं को रोकना पड़ेगा। अर्थात उन सब क्रियाओं को यम नियम के साथ जोड़ना पड़ेगा। और उनको यम नियम के साथ जोड़ लिया और व्यवहार को हमने अच्छा बना लिया, फिर हमने अपना ध्यान व्यवस्थित कर लिया, तो समझ लेना हमारा ध्यान लग जाएगा, हमारा मन अपने काबू में आने लगेगा। और ये जो शिकायत करते रहते हम लोग कि क्या करे साहब, मन नहीं मानता, मन रुकता नहीं है, मन मानता नहीं, मन लगता नहीं है, ध्यान होता नहीं है, ये जो हम सोचते रहते हैं या बोलते रहते हैं, उसमें विराम लग जाएगा, उसमें ब्रेक्स लग जाएंगे। और धीरे धीरे हमको एहसास होने लगेगा, हाँ अब मैं अपने मन को रोक रहा हूं, और रोक करके अपने मन को ईश्वर में लगा रहा हूं। इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। कई बार आदमी खाली दिखाई देता है तो ऊपर से क्रिया नहीं कर रहा है, तो लोगों को लगता है ये कुछ नहीं करता। ऐसा भी होता है, कुछ नहीं करता, निठल्ला भी होता है आदमी, ऐसा नहीं कि निठल्ला नहीं होता है। और आदमी का एक सबसे बड़ा ये एक नेचर सा बन गया, एक स्वभाव सा बन गया निठल्ला रहने का। काम धंधा है ही नहीं है और खाली बैठा रहना है, और खाली दिमाग शैतान हो जाता है आदमी का। तो उस स्थिति में वो कुछ करता नहीं है, शैतान बना लेता है अपने मन को, तो और गर्त में गिर जाता है। लेकिन वो ऊपर से तो खाली दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से वो मेहनत कर रहा हो और योग को साथ में जोड़ लिया हो, और अंदर ही अंदर मेहनत करके राग द्वेष को दूर कर रहा हो, और सबके साथ मिलजुल करके रहने का प्रयास कर रहा हो, तो निश्चित बात है हमारे में बहुत परिवर्तन होगा। और धीरे धीरे हमारा मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। और जिन जिन के साथ हमारा द्वेष है, जिन जिन के साथ हमारी बात नहीं बनती है, जिन जिन के साथ विचार नहीं मिलते हैं, उनके साथ में भी धीरे धीरे विचार मिलने लग जाएंगे। वो अनुकूल करने का प्रयास करेगा, वो प्रतिकूल करने का कभी प्रयास नहीं करेगा। और जो करेगा प्रतिकूल करने का, वो दुखी रहेगा, वो मानसिक रूप से हमेशा अशांत रहेगा, तृप्त रहेगा, रोता रहेगा और दुखी होता रहेगा। उन सबको हटाना है, मन से निकालना है, और निकाल करके योग को साथ में जोड़ना है। तो निश्चित बात है इस प्राणायाम के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए एक बार सीधे होकर के बैठिए और अपने श्वास प्रश्वास को समझने का प्रयत्न करिए। दोनों नथनों के बीच में मन को लगाइए और एहसास करिए कि प्राण अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। इसको अनुभव करते हुए अपने मन को उसी प्राण में लगाइए। ठीक है, सीधे होकर के बैठिएगा। आंखें बंद करना है, दोनों नथनों के मध्य में अपने मन को एकाग्र करना है। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। जो सामान्य रूप से स्वतः प्राण अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको अनुभव करना है। और अपने मन को प्राणों में लगाना है, प्राणों को अनुभव करना है। श्वास के माध्यम से प्राण अंदर जा रहा है, प्रश्वास के माध्यम से प्राण बाहर निकल रहा है। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। अब उसी रीति से प्राणों को अंदर भरना है, पेट को बाहर निकालना है, सांस भरते जाना है, छाती को फुलाते जाना है। जैसे जैसे छाती को फुलाते जाएंगे, हंसली, कॉलर बोन ऊपर उठेगा।
अधिक से अधिक प्राण भरना है, भर के रोकना नहीं है। छाती को ढीला छोड़ते हुए प्राणों को बाहर निकालते जाना है। हंसली अपने स्थान पर बैठेगी। पेट को थोड़ा अंदर करना है ताकि डायफ्राम, तनोपट अपने जगह पर आ जाए। अधिक से अधिक प्राण बाहर निकले। इसी प्रक्रिया को लगातार करना है। प्राण अंदर भरते जाना है, पूरा भर करके वापस उसी रीति से बाहर निकालते जाना है। ध्यान रखना है, अंदर जाते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। अंदर जाते हुए प्राण में मन, बाहर निकलते हुए प्राण में मन। अब केवल प्राण में मन को नहीं लगाना है। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। प्राणों में भी प्रभु है। प्राणों में स्थित प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता परमेश्वर को प्राण में अनुभव करना है। प्राणों को अंदर भरते जाना है, बाहर निकालते जाना है। आवाज नहीं करनी है। बिना आवाज के धीमी गति से लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए प्राणों को अंदर भरना है और बाहर निकालना है। न रुक रुक करके भरना है, न तेजी के साथ, न झटके के साथ। लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए एक ही श्वास में पूरा का पूरा प्राण अंदर भरना है। एक ही प्रश्वास में पूरा का पूरा बाहर निकालना है। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता में मन को लगाना। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। इस भावना से परमेश्वर से प्राणों में स्थित प्राण प्रदाता को अनुभव करते हुए प्रार्थना करनी है। अनुभव करना है, मेरा मन अंदर जाते हुए प्राण में है, बाहर निकलते हुए प्राण में है, प्राण में स्थित प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता में है। पूरी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से, रुचि से उसी विधि के अनुसार जैसे ही प्राणों को अंदर भरने लगे, पेट को बाहर करना है, यानी डायफ्राम को नीचे उतारना है। छाती को फुलाते जाना है, प्राणों को भरते जाना है एक ही श्वास में। हंसली भी ऊपर उठ जाएगी। पूरा भरना है एक ही श्वास में, भर के रोकना नहीं है। बाहर धीमी गति से निकालते जाना है, छाती को ढीला छोड़ते जाना है। हंसली अपने जगह पर बैठेगी, डायफ्राम अपनी जगह पर आएगा, ऊपर उठेगा, यानी पेट को अंदर करना है। पूरा का पूरा एक ही प्रश्वास में प्राणों को बाहर निकालना है। लेना और निकालना, इस क्रिया को करके रुक जाइए, आंखें खोलिए। इसको आप दीर्घ श्वसन के रूप में कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन का मतलब है डीप ब्रीथिंग, गहरा लंबा सांस लेना और निकालना। और इस प्रक्रिया को कर करके अपने श्वसन तंत्र को समझ लेना कि मैं जब सांस ले रहा हूं तो पेट बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सांस लेते समय अगर पेट अंदर जा रहा है तो ठीक से नहीं ले रहा हूं। जैसे ही प्राण भरने लगे तो आप देख सकते हैं अपने पेट को कि पेट बाहर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। जिसका सिस्टम ठीक नहीं है, जिसका श्वसन तंत्र ठीक नहीं है,
तो वो जब सांस अंदर भरने लगता है तो पेट अंदर जाता है उसका, तो समझ लेना कि ठीक नहीं हो रहा है। तो जानबूझ करके प्रयास पूर्वक आपको ये अभ्यास कर करके उसको सामान्य लाना है। ये दीर्घ श्वसन कर करके इस तंत्र को सामान्य स्थिति में लाना अति अनिवार्य है, आवश्यक है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गलत चलने लगेगा, और जब गलत चलने लग जाएगा तो कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा। रोज तो एक्सीडेंट नहीं होता, कभी ना कभी होगा, और जब एक्सीडेंट होगा ना तो मुसीबत का काम बनेगा। इसलिए अपने शरीर को ऐसा मानो जैसा एक गुलाब का फूल है, और गुलाब के फूल को पेड़ से जब तोड़ते हैं उसके बाद 2-4-5 दिन के बाद उसको ऐसा रखना पड़ता है जैसे उसकी पंखुड़ियां निकले नहीं। कई दिनों तक उसको रखना है तो कितना संभाल कर रखा जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अपने शरीर को मान लो, जिसकी जितनी जितनी अवस्था है उतनी पुरानी हो गई है। याद रखना, जिसकी जितनी अवस्था है उतना ही पुराना, उतना ही पुरानी ये चीज। तो इसको कितना संभाल के रखना होगा। हम ऐसा संभाल के नहीं रख पा रहे हैं अपने शरीर को। तो शरीर के एक एक तंत्र को समझने का प्रयत्न करना है। केवल हमें श्वसन तंत्र को ही नहीं समझना, पाचन तंत्र को भी समझना है, अलग अलग तंत्रों को समझना है। नहीं पता है तो पता लगाना है। आज आदमी मोबाइल रखता है, जिसको कुछ पता नहीं था मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जान लिया, क्योंकि उसने पता लगाया, चलाना सीखा, रिसीव करना सीखा, कॉल करना सीखा, मैसेज करना सीखा, मैसेज पढ़ना सीखा, बहुत कुछ सीख लिया उसने। तो जैसे बाहर के यंत्रों को हम सीखने का प्रयत्न करते हैं, एक अपने आप में एक शान अपने आप को अनुभव करता है कि मेरे को ये काम आता है, ऐसे ही अपने शरीर के बारे में जान करके ये काम भी सीख लेना जिससे शरीर को हम स्वस्थ रख सके। मैं आपके सामने आगे रखूंगा, अभी तो एक शुरुआत किया है, तो प्राणायाम भी रखूंगा, बाह्य प्राणायाम को, आभ्यंतर प्राणायाम को, स्तंभवृत्ति प्राणायाम को थोड़ा करके देखें। और जब यहाँ आप आए तो वो जो निर्देश दिए हैं मैंने प्राणायाम करने वाले को क्या क्या सावधान होकर के सावधानियां रखनी है, उन सावधानियों को करते हुए आप अगर आएंगे तो आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल खाली रहेगा, बिल्कुल लूज रहेगा और बिल्कुल शिथिल रहेगा। जब आप प्राणायाम करेंगे, आसानी से करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे और रोज वैसा ही अभ्यास करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।